सत्संगत जी, प्यार से कहना तान ननकार जी। आज इस स्थान पे जहाँ सभी ये सत्संग का आनंद भी ले रहे हैं और यहीं से जो अभी इतनी एक पुरानी मेमोरीज की भी बात हो रही थी, चाहे वो समागम का किस रूप में सालों सालों में विस्तार होने से कहाँ कहाँ स्थान बदलते रहे, और अभी वो चाहे रामलीला ग्राउंड का जिक्र भी जहाँ अगले संडे आप सबके दर्शन करने को एक मिलेगा अवसर, तो वहाँ से जब ये समागमों की ये इस रूप में झड़ी शुरू हुई और अब नवंबर में सभी को पता है जो अभी एक इनविटेशन रूप जो एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी कि कैसे हर एक ने जहाँ समागम पे भी पहुँचना है, परिवार रिश्तेदारों को आसपास वालों को भी मोटिवेट करके सभी को समागम पे लाना है कि किस तरह भक्तों के जीवन में जब ये सच्चाई आती है तो वो उत्सव रूप ये समागम का और ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से जहाँ अपने दिलों को भक्तों ने एक जगमग कर लिया है, वहीं आसपास वालों को भी एक पूरे संसार में ये धीरे धीरे करके ये संदेश पहुँचाना है। तो दातार जहाँ उस रूप में हर एक को समागम की जो इतने चलते समय से ये उत्साह तो बख्श रहा है, दासी को भी समालखा ग्राउंड में जब सभी के ये सेवा करते हुए सुबह के समय और जहाँ कल भी आप सबके दर्शन करने का अवसर मिलेगा, तो वो भाव मन के इतने ये जो इनोसेंट भाव होते हैं, ये सेवा के चाहे किसी भी स्थिति में वहाँ मैदानों में भी और आज भी इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए भी जो बारिशों के बाद सभी को पता है हाल क्या था, फिर भी सभी ने योगदान वही, चाहे कहीं भी अवसर मिलता है संतों को ये सेवा करने का, तो वो मन से भाव एक श्रद्धा वाले, एक समर्पण वाले, और उन्हीं भावों से जब ये सेवा करी जाती है तो वो सेवा मुबारकबाद सेवा बन जाती है, वो एक परवान सेवा बन जाती है। तो कैसे मनु से, जैसे अभी हम जिक्र भी सुन रहे थे, कोई वृद्ध महापुरुष भी अगर थे तो ये सेवा सिर्फ शरीर के बल से सिर्फ नहीं, एक ज़रूरी कि अगर दातार ने शरीर का बल दिया है तो उससे तो मुबारक शरीर को इस्तेमाल करते हुए मानवता के इस रूप में समर्पित हो सकते हैं। पर जब अगर शरीर नहीं भी काम कर रहा, ये मन समर्पित है, ये सेवा में इच्छुक है, तो जहाँ भी जिस अवस्था में है वहाँ उसी तरह से वो सेवा परवान है। तो हर एक ने जहाँ अपने आप को सेवा में एक, अब ये जो बचपन से हर एक कोई सुनता है कि समागम से पहले गीत भी कि सेवा कमान दी रुत आ गई, तो कैसे ये जो समागम के लिए मन इच्छुक सेवा से एक जो अवसर भी मिल रहा है, वहाँ सभी ने जहाँ इस अवसर का लाभ भी प्राप्त करना है, वहीं पूरे साल भी ये भाव फीके ना पड़े, हर किसी ने सेवा करते जाना है। और आज जो दृश्य दूसरा एक ऐप रूप में SNM ऐप जो सभी ने देखा कि किस तरह जो भी मिशन की एक्टिविटीज़ रहती हैं, चाहे वो समागम रूप हो, चाहे मिशन का लिटरेचर हो, या और भी अन्य चीज़ें, म्यूज़ियम जर्नी डिवाइन का भी, जो भी जब जब हर एक को एक इन्फॉर्मेशन एक विजुअली चाहिए, वो बहुत ही आसानी से इस रूप में महापुरुषों ने टीम सब लग के सेवा करके इतना अच्छा रूप के सभी महापुरुषों की सहूलत के लिए ये ऐप रूप भी जो बना है, तो किस तरह एक जहाँ इसका भी
फ़ायदा सभी लें। दातार कृपा करे कि अपना योगदान जिस रूप में हो, जिस भी इंसान के पास हो, वहाँ पे ही सेवा, उसी पल सेवा की जा सकती है। तो दातार जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग का बल भी एक मन से पहले शुरू करते हुए बख्शे, तन का तो जिस तरह भी है वो मुबारक, और धन रूप भी जिसका एक ज़रूरी नहीं। जैसे दासी को एक घटना याद आ रही है कि कैसे एक अगर आर्थिक अवस्था कम होने के कारण भी सिर्फ एक बहन का भाव कि पूरी संगत जो आई है सभी का लंगर बनाना है, पर धन तो बहुत ही कम है। तो उस समय सद्गुरु बाबा जी का आदेश कि जाके कुछ नमक ले आओ, वो तो हर एक की जो भी सब्जी बनी है उसमें थोड़ा सा नमक डालने पर पूरी सब्जी नमकीन हो जाएगी। आपकी ये कम धनराशि की सेवा भी बहुत महान सेवा है, हर एक के लंगर रूप में हर एक तक पहुँचेगी। तो बात वो नहीं कि कितना एक मायावी रूप, एक धन दौलत रूप से ज़्यादा सेवा ही परवान है। जिसके हिस्से में जितना है वो सेवा परवान है, बस दिल से की गई हो, दिखावा रूप ना हो। दिखावे की एक बहुत ज़्यादा धन भी जहाँ उस रूप में अगर समर्पित नहीं तो किसी काम की नहीं। और श्रद्धा से दिया हुआ जो भी एक तिल फूल भी वो भरपूर खजाने हैं। तो जितना भी वो क्वांटिटी नहीं, वो भाव की बात कि कैसे सेवा को जहाँ तन मन धन से करना है। वहाँ आज भी जो जिक्र हो रहा था, जैसे ये 50th समागम का भी जो इसी ग्राउंड में हुआ और सबसे पहला भी, तो वही एक मन में भाव आया कि काफ़ी जो दासी की जनरेशन कह ले उम्र की, वो जो हम सिर्फ फ़ोटोज़ से अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से एक वो सुनते थे कि कैसे उस समय संगत होती थी, तो वही अवसर हमें भी अपने लाइफ स्पैन में ये जो देखने का अवसर मिलेगा उधर से भी। तो वही बात कि शुरू में अगर समागम कुछ चंद महापुरुष ही एक हिस्सेदार बनते थे, और आज जितना भी एक समागम का मैदान बनता है वो सब संगत इतनी भरपूर कि वो मैदान छोटे हो जाते हैं, स्थान बदलने पड़ते हैं। तो बात वो नहीं कि 1 या 10, ये सभी महापुरुष एक, इन सब में ही एक ही निराकार। तो जहाँ संत महापुरुष हैं वहीं समागम है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वही मिलन एक संतों का ये समागम रूप, जो आने वाले दिनों में सभी ने इसका भरपूर एक आनंद भी लेना है, ये संदेश रूप भी देना है हर एक तक। तो दातार कृपा करे कि हर किसी ने अपने जीवन में जहाँ सेवाओं को प्राथमिकता देनी है, सिमरन को प्राथमिकता देनी है, सत्संग को प्राथमिकता देनी है। और ये प्राथमिकता क्यों? इस दातार के एक एहसास के लिए कि ये एहसास बना रहे। जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री में भी जब ये लोगो 75th का एक्सप्लेन करते हुए वो भी भाव आए कि किस तरह ये समागम उत्सव भी है, आनंद भी है, ये सिमरन भी है और अन्य एस्पेक्ट समागम के। तो कैसे हर किसी को उत्साह, छोटे बच्चे से भी लेकर बुजुर्ग तक सभी ये एक जो आनंद महसूस कर रहे हैं, ये एक सिर्फ 1-2 महीने का आनंद नहीं, ये 24 घंटे पूरे साल का आनंद। और यहीं से सब संगत से ही एक वो शक्ति भी, एक आशीर्वाद भी हर एक के हिस्से कि हर कोई एक सही नियत से सही काम, एक सही सेवा करें। तो दातार कृपा करे हर कोई अपने जीवन में एक जहाँ इंसानियत का भाव रखे। ये जो टैगलाइन भी कि रूहानियत इंसानियत संग संग, कि कैसे एक
रूहानी रूप में ये आत्मा परमात्मा का मेल इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और वहीं जो ब्रह्म ज्ञान के बाद ये काया जो अभी तक चाहे इंसान की थी पर इंसान वाले गुण नहीं थे, इंसान वाली जो एक ये एक्सपीरियंस इस शरीर के द्वारा होने हैं, तो वो भी यात्रा रूहानियत और इंसानियत की ये बैलेंस्ड रूप। तो दासी और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी काफ़ी सत्संग ने अभी पंडाल की ओर आने का उनको अवसर नहीं मिला और समय भी हो रहा है। तो दातार कृपा करे कि दासी ने और जो मन के भाव रखने थे वो अगली सत्संग में आपके चरणों में रख देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।